कक्षा 11वीं वाले सभी मेरे प्यारे विद्यार्थियों के लिए आ चुका है अर्थशास्त्र का अर्धवार्षिक परीक्षा पेपर, जो कि आपकी एग्जाम में काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। वेरी मोस्ट प्रश्न ही हम बताते हैं, किसी भी प्रकार से फेक या वायरल पेपर के चक्कर में आपको नहीं पड़ना है। और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपसे पूछा गया है, जिसमें आपसे पूछा गया है सही जोड़ी मिलाइए वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो कि सही जोड़ी काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। सबसे पहले मैं आपको सही जोड़ी मिलाइए वाले क्वेश्चन बताऊंगा, उसके बाद सत्य असत्य वाले क्वेश्चन बताऊंगा। नई आर्थिक नीति, जो नई आर्थिक नीति में आपको करेक्ट उत्तर बताना है सन 1991 से। उद्योग तथा व्यापार को अनावश्यक प्रतिबंधों से मुक्त करके अधिक प्रतियोगी बनाना, इसमें ऑप्शन नंबर डी से मिलाना है उदारीकरण से। विदेशी निवेश एवं विदेशी व्यापार को प्रोत्साहित करना, ऑप्शन नंबर ए से मिलाना है वैश्वीकरण से। किसी क्षेत्र में सरकारी संबद्धता को किसी भी रूप में वापस लेने से क्या होता है, तो इसमें आप ऑप्शन नंबर ई बताएंगे निजीकरण। आर्थिक सुधार की विशेषता में आप करेक्ट उत्तर बताएंगे ऑप्शन नंबर बी से उदारीकरण, निजीकरण एवं वैश्वीकरण। भारत में आर्थिक सुधार आए थे 1991 में, और प्रधानमंत्री योजना आयोग के अध्यक्ष होते हैं। सभी विद्यार्थी जल्दी से एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वीडियो को सभी विद्यार्थी लाइक करेंगे, चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि सभी विषय के पेपर हम बताएंगे, जो कि वार्षिक एग्जाम की तैयारी भी हमारे द्वारा करवाई जा रही है। और सत्य असत्य लिखिए में मैं आपको 9 क्वेश्चन बताऊंगा। 9 में से आपके 3 या 4 क्वेश्चन फंसने वाले हैं, तो आप सभी विद्यार्थी ध्यान से इस वीडियो को देखें। सरकार द्वारा अर्थव्यवस्था में लगाए गए भौतिक नियमनों एवं नियंत्रणों में ढील देना उदारीकरण कहलाता है, तो ये आपका सत्य होगा। पहला आपका सत्य हो जाएगा। वैश्वीकरण में पूरे विश्व को एक सत्ता के रूप में नहीं माना जाता है, तो इसमें आपको असत्य बताना है। किसी क्षेत्र में सरकारी संबद्धता को किसी भी रूप में वापस लेने को निजीकरण कहते हैं, ये आपका सत्य होगा। नई आर्थिक नीति में जुलाई सन 1991 के बाद से किए गए परिवर्तन में शामिल है। फोर्थ में क्या बताना है, सत्य बताना है। उदारीकरण सुधार के अंतर्गत शराब, सिगरेट, औषधियों के उद्योगों पर लाइसेंसी को समाप्त कर दिया जाता है, तो ये आपका असत्य होगा। कृषि साख से संबंधित नाबार्ड देश का सर्वोच्च बैंक है क्या, तो 6 में आप बताएंगे सत्य। योजना आयोग के अध्यक्ष राष्ट्रपति होते हैं, नहीं होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं। वर्तमान में योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया है, तो इसमें आप करेक्ट उत्तर बताएंगे। देखिए, वर्तमान में योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया है। भारत में पेट्रोलियम का निर्यात करता देश है, तो आप इसमें जो 9th में बताएंगे असत्य। एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है भारतीय रुपये का अवमूल्यन 3 चरणों में होता है। 3 चरणों में होता है, तो 10th में आपको असत्य बताना है। नई आर्थिक नीति में नीतिगत उपलब्ध और परिवर्तन शामिल हैं, ये सत्य होगा, और ये आपका लास्ट का असत्य होगा। इसके बाद हम बढ़ते हैं एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों की ओर। आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन के सामने किसी भी प्रकार से आपका हमें रिस्पॉन्स दिखाई नहीं दे रहा है। और पहला जो प्रश्न पूछा गया है, सरकार द्वारा अर्थव्यवस्था में लगाए गए भौतिक नियमनों व नियंत्रणों में ढील देने को क्या कहते हैं। ढील देने को क्या कहते हैं, उदारीकरण। मैं नीचे लिख रहा हूँ यहाँ पर अपनी कॉपी में। आप सभी विद्यार्थी अगर पढ़ना चाहते हैं, अगर आपको नंबर ज़्यादा चाहिए तो आप जरूर लिखेंगे, अगर नहीं चाहिए तो फिर तो कोई बात नहीं। निजी क्षेत्र द्वारा सार्वजनिक क्षेत्रों के उद्यमों पर पूर्ण रूप से स्वामित्व प्राप्त करना क्या कहलाता है, तो उसे हम निजीकरण कहेंगे। क्या कहेंगे, निजीकरण। देखिए, बड़े बड़े शब्दों में लिख रहा हूँ मैं, ध्यान रखना है। उदारीकरण का एक उपाय लिखिए। उदारीकरण का जो एक उपाय होता है वैश्वीकरण। वैश्वीकरण आप करेक्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्थिक सुधार एक उद्देश्य लिखिए। आर्थिक सुधार का एक उद्देश्य क्या होगा, लाइसेंसी व पंजीकरण की समाप्ति। नई औद्योगिक नीति की घोषणा कब हुई थी, तो इसमें आपको 1991 करेक्ट करना है। लोहा, इस्पात, कोयला, सीमेंट आदि कौन से उद्योग हैं, तो ये आपको बताने हैं। कौन से उद्योग हो जाएंगे, यानी कि 6 वाले में आप करेक्ट उत्तर क्या बताएंगे, मूल उद्योग। इस प्रकार लिखना है, मूल उद्योग, सभी विद्यार्थियों को। ठीक, नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया है अति महत्वपूर्ण है, और पूछा गया है नई आर्थिक नीति कब लागू हुई। वेरी मोस्ट अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो ये 1991 करेक्ट करेंगे। दूसरे देश में अपनी वस्तु की पूर्ति बड़ी मात्रा में सस्ती दरों पर करना क्या कहलाता है, तो इसमें आप करेक्ट बताएंगे राशि पतन। राशि पातन आप करेक्ट बताएंगे, राशि पातन।
नेक्स्ट, अपने देश की वस्तु को दूसरे देश में बेचना क्या कहलाता है? तो विदेशी व्यापार, सभी जानते हैं, ये सारी सिंपल चीज़ें हैं ना, सभी याद रखेंगे, विदेशी व्यापार। नेक्स्ट है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? तो आपको बताना है 1 जनवरी 1995। अप्रत्यक्ष कर का एक उदाहरण दीजिए। तो उत्पादन कर, उत्पादन कर आप करेक्ट करेंगे। जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो कि मुझे लग रहे थे ये पूछे जाएंगे, तो मैंने सारे बता दिए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।